दोस्तों आज गोदी मीडिया तेजस्वी यादव को बातों में उलझाकर कुछ ऐसा सुनना चाहती थी कि उनके और कांग्रेस के बीच लड़ाई हो जाए और फिर वो बैठमादारी की तरह तमाशा देके उनके इस काम को खुश होकर उनके आका उनको नीलम हार दे दे। पर ऐसा होने वाला कहाँ था। तेजस्वी यादव ने उनके इस हरकत को भांप लिया और उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। अंजना ओम कश्यप का तो मुंह ही पूरा बन गया। वीडियो काफी मजेदार, काफी अच्छा लगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अडानी सबसे बड़ा मुद्दा है देश का, या संभल सबसे बड़ा मुद्दा है, या बेरोजगारी महंगाई? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, ये सवाल जो आपने पूछा है, मुद्दा सबसे बड़ा क्या है जिससे लोगों परेशान है इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी है, महंगाई है और गरीबी है। 80 करोड़ लोगों को आज भी जो है राशन जो है बांटना पड़ रहा है, तो लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना ये हमारा मुद्दा है। जो बेरोजगार है देश में अगर आप देखें तो सबसे बेरोजगारी जो है बिहार में सबसे ज़्यादा है, तो हम तो इस चीज़ को लेकर के बोलेंगे। तो आपकी नज़र में ये सबसे बड़ा मुद्दा है एकदम। पर आपके मतलब लेकिन साथी इससे बड़ा मुद्दा ये भी है कि संविधान जो है वो भी आप देखिए किस प्रकार से भाजपा के लोग जो है कहीं ना कहीं से इसको हटा करके अपना जो संघ का जो विधान है उसको लागू ये लोग करना चाहते हैं। संविधान जो है हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, लोकतंत्र हमारा सुरक्षित रहना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। जब संविधान नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। तो अगर संविधान पे अगर खतरे की बात आती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा वो है, उसके बचाने के लिए जो कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी हम लोग देंगे। सही पकड़े हैं। लेकिन इसी पर बीजेपी का पलट के जवाब आता है। प्रधानमंत्री का नारा है एक है तो सेफ है। वो कहते हैं, जैसे आपने खुद भी कहा, माई बाप, मतलब उसमें जातीय समीकरण का नाम आपने लिया, तमाम अलग अलग जातियों का। चाहे पीडीए की बात अखिलेश यादव जी करते हैं यूपी में, वो कहते हैं कि जाति के आधार पर लोगों को बांटकर अपना वोट बैंक बनाते हैं, हिंदू एक हो जाओ। देश को सेफ रखना ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप बताओ देश सेफ है कि नहीं है? ये केवल एक पर्टिकुलर माइनॉरिटीज को देख के ये कॉम्युनलाइजेशन वाली बातें की गई। मंगलसूत्र छीन लेगा, प्रधानमंत्री आप मंगलसूत्र छीन लेगा? कैसी बातें कर रहे थे आप चुनाव में? लेकिन खैर जो भी है, आप बताओ तीनों सेना के अध्यक्ष कौन से धर्म के हैं? एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, कौन से धर्म के? आपके प्रधानमंत्री कौन से धर्म के? आपके राष्ट्रपति कौन से धर्म के? एक उमर अब्दुल्ला को छोड़ दीजिए तो बाकी जगह जो चीफ मिनिस्टर, गवर्नर हैं वो कहाँ के हैं? फिर भी हमारा देश सेफ नहीं होगा या हम सेफ नहीं होंगे, हिंदू सेफ नहीं होगा। आप 11 साल राज कर रहे हैं फिर भी आप ये बात बोल रहे हैं, तो आपने किया क्या? 11 साल में क्या किया? और ऑल ऑफ सडन ये 11वें साल जहां यू शुड बी टेलिंग पीपल, जो मालिक है जनता, यू शुड बी टेलिंग देम कि हमने देश के तरक्की के लिए ये काम किया। आज रुपया कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा? डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारे इकोनॉमी पे बात होनी चाहिए। मोदी जी ने कितने लोगों को नौकरी दिया ये बताओ, ये नहीं सुनना कि कितने लोगों को राशन दिया। ये A to Y Z कोई भी उस पद पे बैठेगा, कोई भी कर सकता है, लेकिन आपने नौकरी कितनी बनाई, नौकरी कितना दिया, महंगाई क्यों नहीं कम की? भाजपा के लोगों को पहले 60 रुपया पेट्रोल डीजल था तो डाइन लगती थी, अब 100 रुपया पार हो गया। गैस 400 था, अब 1200 हो गया, तो अब महंगाई डाइन नहीं महबूबा नजर आने लगी है। आप इस पे बात कीजिए ना, मुद्दों पे बात कीजिए। आपने क्या किया इस देश के लिए? आप जहां जा रहे हैं डिवाइड एंड रूल, वही भाषा, वही सेम एजेंडा, हिंदू मुस्लिम। गजब हाल है हमारे देश का। मस्जिदों के अंदर मंदिर खोदा जा रहा है, ढूंढा जा रहा है। अब विदेश में जो है मिनरल्स ढूंढ रहे हैं, मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। कहाँ हम लोग लटके पड़े हैं भाई? खैर अभी तो कोर्ट में इसका भी आ ही गया है, जो वर्शिप का जो लॉ था उसको लेकर के, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। अब आते हैं एक और आरोप पर जो बीजेपी तमाम विपक्ष के नेताओं पर लगाती है कि आपके लिए चुनावी नतीजे आने के बाद अंगूर खट्टे हो जाते हैं। जहां आप जीतते हैं वहां तो गप गप, लेकिन जहां पर हारते हैं ईवीएम ने हराया। उसी ईवीएम ने आपको बिहार में भी सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन वही ईवीएम दोष में आ जाता है जहां विपक्ष कांग्रेस का भी ये कहना है कि ईवीएम की वजह से हम हारे हैं, महाराष्ट्र हो, हरियाणा। क्या इस आरोप में दम नहीं है? देखिए एक बात समझनी चाहिए, इस पर ज़्यादा हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ईवीएम को लेकर के डाउट बहुत ज़्यादा है। एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें, अभी यूपी का जो बाई इलेक्शन हुआ एक सीट पे, जहाँ माइनॉरिटी जो है लगभग 70% है,
वहाँ बीजेपी चुनाव जीत जाती है और माइनॉरिटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वोट नहीं मिल पाता है। और आज तक पिछला हिसाब अगर आप देख लें तो कभी ऐसा रहा नहीं उस पर्टिकुलर सीट पे। तो देखिए, मेरा है कि अगर कुछ ईवीएम में ये लोग कुछ करते भी होंगे तो बड़ा माइनॉरिटी जो है कुछ परसेंट ऑफ वोट्स पे करते होंगे। मान लीजिए हम 100 सीट जीत रहे होंगे, इस बार जो है 70 सीट जीते, 30 सीट जो भी है फिर भी बेनिफिट है। तो बेईमानी जो है छोटी छोटी की जाती है, बड़ी माइनॉरिटी की जाती है। अगर एक बूथ पे भी अगर 50 वोट का अगर आप कर दें तो हज़ारों बूथ रहती है, तो आप समझिए कि उतना अपर हैंड रहता है। इलेक्शन कमीशन अपनी तरफ से इस पर जवाब देता है। उनका कहना है कि इस बार उन्होंने कहा कि हाँ, इलेक्शन कमीशन तो देखिए टीटीएम है, ताबड़तोड़ तेल मालिश मोदी जी का करता है। आप बताइए, यूपी में डेट चेंज कर दिए बाई इलेक्शन के, क्या रीज़न दिया? पर्व त्यौहार, हमसे बड़ा पर्व त्यौहार छठ से ज़्यादा चल रहा था क्या? बिहार का क्यों नहीं किया फिर? हमारे लिए आप तो सिवान की है, बिहार में हम लोगों से ज़्यादा बड़ा पर्व तो छठ से ज़्यादा कोई बड़ा पर्व है नहीं। वहाँ का नहीं बदला जाता है, वहाँ का बदल दिया जाता है। क्या कारण है? और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है। इलेक्शन कमीशन में डेट अनाउंस नहीं होता, लेकिन आईटी सेल बीजेपी वालों के पास पहले लिस्ट